नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें सिद्धरा में हुई मुठभेड़ को लेकर। आपको बताएं, जिस ट्रक में सवार होकर वो आतंकी जो है वहां पर आए थे, उस ट्रक का चालक जो है वो फरार अभी भी पाया जा रहा है, लेकिन उसकी तलाश जोरों पर चल रही है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में नाकों पर बड़ी चौकसी देखने को मिल रही है। सिद्धरा से सटे बजालता इलाके में भी सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर अभी भी जारी रखा गया है। जिस तरह से कल जो है देखा गया सुबह सवेरे से ही जम्मू का सिद्धरा इलाका जो है वहां पर किस तरह से जो है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ नजर आई और उसके बाद जो है सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी हाथ लगी। 4 आतंकियों को जो है वहां पर ढेर कर दिया गया। लेकिन इसी बीच जो है अगर बताते चले इस पूरी वारदात को जो है जिस तरह से अंजाम दिया गया है, एक ट्रक में सवार होकर जो है ये आतंकी किस तरह से जो है उस ट्रक में भरे हुए भूसे की आड़ में जो है वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही सुरक्षा बलों को जो है सूत्रों के हवाले से कोई सूचना मिली थी, उसके आधार पर जब जो है वहां पर पूरी तरह से उस इलाके की जो है कहीं ना कहीं जो है घेराबंदी की गई थी और उसके बाद उस ट्रक में सवार 4 आतंकियों को जो है वहां पर ढेर कर दिया गया। लेकिन उस ट्रक का जो चालक है वो अभी भी वहां से फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश जो है ये जोरों पर चल रही है। उस पूरे इलाके में जो है अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। जगह जगह वहां पर नाके लगाए गए हैं और नाके से गुजरने वाले तमाम जो गाड़ियां हैं, जो लोग हैं, उनकी भी वहां पर जो है चेकिंग हो रही है। सिद्धरा से सटा जो बजालता इलाका है वहां पर भी सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में जो है लगातार यही कोशिश हो रही है कि यहाँ पर जो है जिस तरह की जो गतिविधि देखी गई है उस गतिविधि को जिस तरह से जो है, क्योंकि उन 4 आतंकियों की अगर बात करते हैं तो भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशन जो है वो भी वहां से जो है बरामद किया गया था। यहाँ से एक आशंका जो है जरूर बन रही है कि किस तरह से नए साल पर जो है एक बड़ी वारदात को जो है अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। लेकिन सुरक्षा बलों ने जहां पर इनके इस जो है मंशा को कहीं ना कहीं जो है नाकामयाब किया है। और इसी बीच तस्वीरों के जरिए से भी जो है आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी जो है किस तरह से नाकों पर चेकिंग हो रही है। सुरक्षा बल जो है ये लगातार वहां पर तैनात हैं। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई है। रितिका, हमें बताइएगा, नए साल का आगाज होने जा रहा है। इस बीच जिस तरह से एक दिन पहले जो घटना जो है जम्मू के सिद्धरा इलाके में पेश आई है, उसके बाद से डर का माहौल जो है ये भी बना हुआ है। लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो भी देखने को मिल रही है। किस तरह की सिक्योरिटी जो है यहाँ पर जम्मू के इलाके में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि बीते दिन जो 4 आतंकियों को मार से जो हथियार बरामद किए गए हैं कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि एसओजी का जो सर्च ऑपरेशन है वो बजालता में चलाया जा रहा है। उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पे भी सुरक्षा के इंतजाम करे कर दिए हैं। जम्मू में जितने भी अलग अलग स्थानों पे नाके हैं जो मुख्य रोड से होते हुए जाते हैं, वहाँ तमाम नाकों पे जम्मू कश्मीर पुलिस भारतीय सेना के जवानों को तैनात किया गया है ताकि आने जाने वाले वाहनों पे नजर रखी जा सके। गाड़ियों को रोक के उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। आने जाने वाले व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है, उनका नाम, उनकी आइडेंटिफिकेशन, आने जाने की वजह, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं पूछते हुए तमाम सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नजर आए। बिल्कुल रितिका, और जिस तरह से वो ट्रक चालक जो है वो अभी भी फरार वहां से जो है पाया जा रहा है। हालांकि उसकी तलाश जो है वो चल रही है, जिसके मद्देनजर सर्च ऑपरेशन जो है वो भी जारी रखा गया है। लेकिन इस बीच आम जनता की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो क्या वहां पर इस वक्त जो माहौल है क्या वो बिल्कुल नरम है? लोगों की जो आवाजाही है वो क्या नॉर्मल तरीके से आज इस हमले के दूसरे दिन क्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि कल जब 4 आतंकियों को मार गिराया गया था, वो आतंकी जिस ट्रक में जा रहे थे उस ट्रक का ड्राइवर कल से फरार है, परंतु उसकी तलाश अभी भी जारी है। उसी के चलते अलग अलग जगह पे जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चल रहे हैं। और इसी के साथ आम जनता की मैं बात करूँ, लोग सुनिश्चित है, कहीं ना कहीं उन्हें पूरा विश्वास है कि जो सुरक्षा एजेंसी है, जो सुरक्षा बल है, वो जो भी ऑपरेशन चला रहे हैं उसके तहत उनका कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। क्योंकि ये कल बड़ी सफलता मिली है जो 4 आतंकियों को मार गिराया गया और आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। जी चलिए रितिका, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो है तस्वीरों में भी आपको दिखाने की कोशिश की गई और हमारी संवाददाता रितिका भी पूरी तरह से ब्यौरा हमें दे रही थी कि क्या कुछ सूरत हाल जो है इस वक्त जम्मू में देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वहां पर किए गए हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो किस तरह से चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं डोडा की ओर। डोडा में किस तरह से बुजुर्गों को जो है परेशानी हो रही है। मात्र 1000 पेंशन के लिए उन्हें दरबदर होना पड़ रहा है। दूर दराज के इलाकों से डोडा पहुंचने पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लग रही है। औपचारिकताओं का पहाड़ा लांघना बुजुर्गों के लिए अब मुश्किल नजर आ रहा है। लंबे इंतजार के बावजूद भी इन बुजुर्गों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जिस तरह से सरकार की तरफ से जो है बुजुर्गों को हर महीने पेंशन की योजना जो है वो दी गई है, लेकिन वो पेंशन जो है पाने के लिए इन बुजुर्गों को जो है किस तरह से मुश्किलात जो है यहाँ पर उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जब भी ये जो है पेंशन लेने के लिए पहुंचते हैं तो इन्हें औपचारिकताओं का हवाला जो है वो दिया जाता है, जिस वजह से इन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए जो है मजबूर किया जाता है। मात्र 1000 पेंशन है, लेकिन उसके बावजूद भी इन बुजुर्गों को जो है ये कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जाता है। उन्हें दरबदर जो है होने के लिए मजबूर यहाँ पर होना पड़ रहा है। दूरदराज के इलाके से जब भी ये बुजुर्ग जो है अपनी पेंशन लेने के लिए जो है जब पहुंचते हैं तो उसके बावजूद भी इन्हें बार बार जो है मनाही जो है वो देखने को मिलती है और इनके हाथ जो है सिर्फ और सिर्फ मायूसी लगती है। और किस तरह से, क्योंकि सवाल जो है ये बड़ा है, बार बार जो है हर एक विभाग की अगर बात करते हैं तो ये जरूर कहा जाता है कि जब भी सीनियर सिटीजन्स की बात आती है तो सीनियर सिटीजन्स को जो है ज्यादा से ज्यादा सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए। इनका काम जो है घर बैठे ही होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी डोडा में आखिर जो है इस तरह की तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही हैं, इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। वसीम, हमें बताइएगा कि किस तरह से डोडा की अगर बात करते हैं तो वहां पर बुजुर्गों के लिए जो है परेशानी का सबब बना हुआ है। पेंशन के लिए उन्हें कहीं ना कहीं औपचारिकताओं का जो हवाला दिया जाता है उस वजह से मायूस नजर आ रहे हैं ये बुजुर्ग। बिल्कुल चेतना, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से ओल्ड एज पेंशन जो लोग लेना चाहते थे या जिनको मिलती है, अलग अलग इलाकों से डोडा से आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। जिस तरह से हुक्मनामा जारी हुआ था, अपने आप को इनको ऑनलाइन कराना था, उसको लेके अगर हम डोडा के अंदर तो अलग अलग इलाकों में आते हैं। कल इनसे जब हमने बातचीत की, इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके डोडा की आप बात करें, अलग अलग इलाकों से ये लोग जब आते हैं, हमारा हिली एरिया माना जाता है, इनका पे कहना है कि 1000 रुपये हमें मंथली मिलता है, 4000 से ज्यादा अभी तक हमें खर्चा आया है। और बड़ी बात इसमें ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन लोगों को जाना पड़ता है, लंबी लंबी कतारों में इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ लोग जो है अपाहिज भी हैं। इनका ये कहना है कि डोर स्टेप पे हमें जो है सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो है सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। दूर दराज का इलाका है, ठंड काफी ज्यादा है, बारिश का सिलसिला पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से जारी था। यहाँ अभी भी मौसम ऐसा लगता है कि कभी भी बर्फ या बारिश पड़ सकती है। इनका मानना है कि हमारा जो इलाका है, दूर दराज का इलाका है, काफी टाइम यहाँ से को लगता है। और इनकी जो एज है काफी ज्यादा है, 40 साल कुछ लोगों की एज है, 50 साल कुछ लोगों की एज है, यानी कि ज्यादा एज है। ज्यादा एज के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हें डिपार्टमेंट से अपील की है, हायर अथॉरिटीज से अपील की है कि जो भी ऑनलाइन हमने अपने आप को करना है वो डोर स्टेप पे हमें ये स्टेप मिलना चाहिए, ये दिक्कत हमें झेलना पड़े। बिल्कुल वसीम, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर एक सिस्टम को जो है अब ऑनलाइन मोड पर किया जा रहा है, ताकि खासतौर पर जहां बुजुर्गों की पेंशन की अगर बात करते हैं या फिर बुजुर्गों के लिए कोई भी स्कीम जब लाई जाती है तो कोशिश यहाँ पर यही हो रही है कि इन्हें जो है ज्यादातर दफ्तरों के चक्कर जो है वो ना काटने पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी ये ढील आखिर जो है क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, सरकारी इस चीज का जवाब क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ये लोग अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इस चीज की दिक्कत काफी ज्यादा आ रही है। क्योंकि जिस तरह से इन्हें बोलो कि हॉस्पिटल हमें जाना पड़ता है, वहाँ पे हमें फिटनेस आनी पड़ती है, तहसील ऑफिस जाना पड़ता है, अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ता है। इतनी बड़ी बात आपको ये देखने को मिलती, कुछ लोग अपाहिज हैं तो करेंटली वहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात करें या अलग अलग डिपार्टमेंट में जिस तरह से उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो इसमें जो है हायर अथॉरिटीज को देखना चाहिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है, बाकी सारे अमला जो उनका है, उनको एक चीज देखनी चाहिए। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक जो ये बताया कि 1000 जो है वेतन मिलता है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 4000 में अभी तक खर्चा है। खुद अब अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी सारे लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए, तो जिस तरह से डोडा में जो है बुजुर्गों के लिए ये आफत जो है बनी हुई है, जहां पर मात्र 1000 पेंशन के लिए उन्हें दरबदर होना पड़ रहा है। औपचारिकताओं का यहां पर जो उन्हें हवाला जो है दिया जाता है, उस वजह से बार बार जो है दफ्तरों में उन्हें बुलाया जाता है। परेशानी जो है इस सर्दी के मौसम में उनके लिए जरूर बनी हुई है, लेकिन क्या कुछ जवाब जो है अब विभाग की तरफ से दिया जाता है, उन अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है, ये जरूर देखना होगा।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं सुरनकोट की ओर। सुरनकोट में किस तरह से वाहन चालकों के लिए जो है मुसीबत बनी हुई है, किस तरह से सड़क की हालत जो है इतनी ज्यादा खस्ता है कि वहां पर जो है इन वाहन चालकों की जान जो है वो सूली पर अटकी हुई है। टीसीपी जोगी मोड़ मार्ग की अगर बात करें तो वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई सुध जो है उस रोड की नहीं ली जा रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बार बार वहां पर मरम्मत का लॉलीपॉप वहां की जनता को जरूर दे रहे हैं, लेकिन नाबार्ड में टेंडरिंग प्रक्रिया का आश्वासन जो है वहां पर देकर पल्ला भी झाड़ते हुए जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां पर जमीनी स्तर की अगर बात करते हैं तो वहां पर किस तरह की सूरत हाल जो है उस रास्ते के देखने को मिल रहे हैं, उस सड़क मार्ग के देखने को मिल रहे हैं, वो तस्वीरों के जरिए से भी आपको जरूर दिखाएंगे। सुरनकोट का ये इलाका है, टीसीपी जोगी मोड़ में ये मार्ग है, जहां पर जब भी गाड़ियां जो है वहां से गुजरती हैं, जो भी लोग वहां से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर जो है वो जरूर बना रहता है, क्योंकि हालत इतनी ज्यादा खस्ता है कि लोगों को जो है वहां पर गाड़ियां जो है जब वो वहां से लेकर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कब हादसा हो जाए उसकी कोई भी जानकारी जो है वो नहीं है। लेकिन बार बार जब विभाग के अधिकारियों से जब बात की जाती है, जब जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी बात की गई, तो उनका ये कहना होता है कि मरम्मत का कार्य जो है वहां पर चल रहा है, यानी मरम्मत का लॉलीपॉप जो है वहां की लोगों को जो है बार बार दिया जाता है। नाबार्ड में जो टेंडरिंग प्रक्रिया है उसका भी आश्वासन जो है वो दिया जाता है। तस्वीरें जो हैं आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इस सर्दी का ये मौसम है जहां पर बारिशों का सिलसिला जो है वो भी कई इलाकों में देखने को मिलता है, जिस वजह से इस जो रोड की हालत जो है वो किस तरह से खस्ता बनी हुई है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या कुछ इसी पर ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश, हमें बताइएगा, टीसीपी जोगी मोड़ मार्ग जो है जहां पर ये देखने को मिल रहा है तस्वीरों के जरिए से कि हालत जो है वो किस तरह से है, और गाड़ियां जो भी यहां से गुजरती हैं हादसे होने का डर जो है यहां पर बना रहता है, लेकिन आखिर अभी तक यहां पर मरम्मत का कार्य जो है वो शुरू क्यों नहीं हुआ? जी, जितना मैं आपको बताता चलूं, ये टीसीपी से जोगी मोड़ जो रोड है 4 किलोमीटर की रोड है, ये काफी खस्ता हाली का शिकार है। पिछले 3 साल से इस रोड की यही हालत है। पहले भी एक बार हमने इस पे खबर की थी, लेकिन अभी तक इस पे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज सुबह सुबह हमारी कुछ एडवोकेट से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये काफी देर से जो है इस रोड की काफी खस्ता हालत है। हमारी डिपार्टमेंट से जो है टेलीफोनिक बात भी हुई है, हम खुद भी जाके इसकी कंप्लेन की है, लेकिन अभी तक इस रोड का कोई भी काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अभी मौसम भी जो है खराब है आकाश, और इस वजह से सड़क की हालत जो है वो और ज्यादा बद से बदतर जो है हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो जो है मरम्मत का हवाला देते हैं, या फिर ये कहते हैं जो वहां पर टेंडरिंग प्रक्रिया जो चल रही है उसका आश्वासन देकर जो है अपना पल्ला वो लोग झाड़ लेते हैं। जी, अभी जब मेरी पीडब्ल्यूडी के एडब्ल्यू से बात हुई, उनका ये कहना है कि काफी बार बेशुमार बार जो है ये टेंडर जो लगाए गए, लेकिन किसी ने भी इस टेंडर को नहीं भरा। और अभी उनका ये कहना है कि एक नाबार्ड स्कीम होती है जो इस रोड को उस नाबार्ड स्कीम में डाल के हम इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के आने वाले कुछ ही समय के बाद इसका काम शुरू करवाएंगे। जी चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब अधिकारियों की तरफ से जो है यहाँ आश्वासन जो है वो दे दिया गया है, नाबार्ड स्कीम के तहत जो है यहाँ पर काम जो है जल्द ही शुरू किया जाएगा, इस तरह की बात जो है वो जरूर अधिकारियों की तरफ से कही गई है। लेकिन क्या काम अब जल्द ही शुरू होगा, क्या लोगों की ये परेशानी जो है जल्द से जल्द दूर होगी, ये आने वाले समय में जरूर देखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं सांबा की ओर। सांबा में आपको बताएं कि आईबी से सटे इलाके में पुलिस के वहां पर जो है एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला जो है वो किया गया है। किस तरह से गुस्साए लोगों ने राजपुरा चौक पर धरना देकर वहां पर प्रदर्शन किया। पशु तस्करों के हमले में एक पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुआ है। पुलिसकर्मी की सर्विस राइफल छीनने के बाद के भी वहां पर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से जिला सांबा की अगर बात करते हैं या फिर सांबा से जुड़ते हुए जिला कठुआ की अगर बात करें तो लगातार जो है पशु तस्करों की वारदातें जो है वहां पर देखने को मिल रही हैं, और इसी की तरह से एक और वारदात जो है वहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच पशु तस्करों ने जो है वहां पर एक पुलिसकर्मी पर हमला किया, उसे जो है घायल किया, और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की सर्विस राइफल जो है वो उन तस्करों ने छीनी, और उसके बाद जो है उस पुलिसकर्मी पर जो है उन्होंने उसे घायल जो है वो भी किया है। सांबा के आईबी से सटा हुआ ये इलाका है जहां पर ये वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। अगर
राजपुरा चौक की बात करते हैं तो वहां पर लोग जो हैं वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो किस तरह से सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नारेबाजी जो है यहाँ पर करते हुए भी देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पशु तस्करों के हमले में एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुआ। पुलिसकर्मी की सर्विस राइफल जो है उन तस्करों ने छीनी और उसके बाद ये आरोप लग रहा है कि पुलिसकर्मी की सर्विस राइफल छीनने के बाद ही जो है पुलिसकर्मी पर हमला किया गया है, जिसमें वो पुलिसकर्मी जो है घायल हुआ। सांबा में आईबी से सटा हुआ ये इलाका है जहां पर ये हमला जो है ये किया गया है। लोग जो है अब गुस्से में नजर आ रहे हैं और गुस्साए लोगों का आप देख सकते हैं प्रदर्शन जो है ये किस तरह से जारी है। जिला सांबा से ये तस्वीरें जो हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर लगातार ये देखने को मिलता है कि किस तरह से पशु तस्कर जो हैं वो अलग अलग तरह से हथकंडे अपनाकर पशु तस्करी की वारदातों को जो है अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हालांकि चप्पे चप्पे पर नाके जो हैं वो भी पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, जहां पर हर आने जाने वाली गाड़ी की, हर आने जाने वाले जो लोड कैरियर है उनकी चेकिंग जो है वहां पर समय समय पर की जाती है। और किस तरह से देखने को मिलता है कि अलग अलग जो सामान जो है वो लोड किया जाता है उसकी आड़ में जो है ये पशु तस्करी की वारदातों को जो है अंजाम देने की कोशिश करते हैं ये तस्कर। लेकिन अब जिस तरह से जो है पुलिस पर यह हमला किया गया है, पुलिस पर हमला करने के बाद जो है किस तरह से जो है उसकी सर्विस राइफल जो है वो छीनी जाती है और उसके बाद जो है एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश में थे ये तस्कर। लेकिन अब तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं लोग जो हैं गुस्से में नजर आ रहे हैं और गुस्साए लोगों का प्रदर्शन जो है ये साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि जब भी जो है पशु तस्करी की इस तरह की वारदातें जो है पेश आती हैं उसके बाद लोगों की भी यही मांग रहती है कि कुछ ऐसे कड़े नियम जो है वो जरूर जो है बनाए जाने चाहिए, कुछ ऐसे कानून यहाँ पर बनाए जाने चाहिए जिसमें जो भी तस्करी करने वाले जो लोग हैं उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके, ताकि कभी भी इस तरह की वारदात को जो है अंजाम ना दिया जाए। और ये भी कहा जाता है क्योंकि कोई कड़ा कानून नहीं है, इसी वजह से जो भी ये तस्कर है ये बार बार जो है इनकी हिम्मत होती है कि वो इस तरह की वारदातों को जो है अंजाम देते हैं। लेकिन अब एक बार फिर जहां सांबा से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋषि, हमें बताइएगा आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरह से ये जो पशु तस्कर है इन्होंने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया और वो घायल हुए और उसके बाद लोग जो हैं वो गुस्से में हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। की बात करें तो ये तस्वीर राजपुरा का फलानी इलाका है। यहाँ पर देर रात को यहाँ पर कुछ पशु तस्करी को लेकर पशु तस्करों पर कार्रवाई करो, पशु तस्करों पर कार्रवाई करो। काफी गंभीर अवस्था में घायल हो गया और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक जो सर्विस वेपन है पुलिस का वो भी लेकर तस्कर फरार हो चुके हैं। अभी तक इनकी धरपकड़ नहीं हुई है और यहाँ पर अभी तक कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं वो अपना रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर राजपुरा का जो रूट है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रैफिक पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। उसी को लेकर लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इलीगल एक्टिविटी इनकी तरफ से की जा रही है, नशा तस्करी हो या पशु तस्करी हो, लगातार जो है वो हावी होते नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर यहाँ पर पंच सरपंचों की बात करें, तमाम पब्लिक के नुमाइंदों की बात करें तो यहाँ पर जो है रोड को ब्लॉक करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब तक कोई भी मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे और जो कार्रवाई है इन तमाम लोगों के ऊपर होनी चाहिए। एंटी नशा एक्टिविटीज को लेकर मामला दर्ज होना चाहिए। उसी को लेकर यहाँ पर एक भारी तादाद लोगों की देखने को मिल रही है जो यहाँ पर अपने हकूक को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऋषि, और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि किस तरह से पशु तस्कर जो हैं वो किस तरह से यहाँ जो है एक तरह से एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हिम्मत आप इनकी देखिए कि एक तो इस तरह की वारदातों को जो है अंजाम देते हैं, दूसरी तरफ अब एक पुलिसकर्मी पर भी हमला कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल मैं यही आपको बता रहा हूँ कि पुलिस को रिपोर्ट से क्योंकि लगातार आप पिछले एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं आता कि जब तस्करी के प्रयास हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और उसी को लेकर पुलिस को जब सूचना थी, पुलिस के साथ साथ लोकल्स को जब पता चला कि वहाँ पर ऐसे ऐसे मसला है,
तो लोकल भी वहां पर जाते हैं, लोकल को भी वो टारगेट करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं और पुलिस के जवान पर हमला कर देते हैं। और अभी पुलिस का जवान जो अस्पताल में भर्ती है और काफी क्रिटिकल अवस्था में है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो वेपन उन्होंने छीना था वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। और ये भी लोगों का कहना है कि अगर उस वेपन से वो तमाम जो शरारती तत्व इसके ऊपर हमला करते थे, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। उसी को लेकर पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, एक्चुअली स्टेशन को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि जब आपको पता है कि ये तमाम लोग इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को करते हैं तो यहाँ पर क्यों उनको बताया जाता है। ये समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्व है जो ये तमाम तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, जो इलीगल नशे की तस्वीर है या पशु की तस्वीर है, उसी को लेकर यहाँ पर बवाल काफी ज्यादा हो चुका है और लोग हटने का नाम नहीं ले रहे। लोगों का साफ साफ कहना है कि जब तक कार्रवाई और जो वो उचित नहीं की जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे और हमें इंसाफ चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पर लोगों ने रोड को इस तरह ब्लॉक कर दिया। जी चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो बिल्कुल लोग जो हैं यहाँ पर गुस्से में हैं और इंसाफ की जो है मांग यहाँ पर की जा रही है कि आखिर किस तरह से ये तस्करी करने वाले जो लोग हैं आखिर किस तरह से जो है पुलिसकर्मी पर हमला कर सकते हैं। इंसाफ की मांग जो है यहाँ पर हो रही है और पुलिस विभाग पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की वारदातें जब भी होती हैं उसके बाद कोई कड़े कदम जो है इन लोगों पर जो है क्यों नहीं उठाए जाते। वहीं जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख खित्ते में भी एक बार फिर से मौसम ने आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो चुका है जिसका असर कल तक रहेगा। इस अवधि के दौरान मैदानी इलाकों, हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। ये सिलसिला कल यानी 30 दिसंबर तक जारी रहेगा और उसके बाद 7 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। श्रीनगर के MET इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बादल छाने से आज और कल ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। अलबत्ता 31 दिसंबर के बाद खासतौर पर जम्मू खित्ते में ठंड बढ़ेगी और धुंध का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। इलाकों में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों में बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। जम्मू डिवीजन में भी हल्की बारिशों के साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और खित्ते लद्दाख के अंदर भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी, खासकर जो हायर रीच हैं, बाकी कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। खासकर आज 29 को टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग ऑफ 30th, फिर उसके बाद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा और लगभग 7 जनवरी तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। बाकी ठंड में आज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले से एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा क्लाउडीनेस है और कल भी थोड़ा सा राहत मिलेगा लोगों को। फिर 31 के बाद जो है फिर से ठंड बढ़ सकती है, खासकर सुबह शाम थ्रू आउट कश्मीर वैली और खित्ते लद्दाख में ऑलरेडी -20, -22 टच किया है। तो ठंड जो है फिर से बढ़ने के चांसेस हैं पूरे वादी के अंदर और खित्ते लद्दाख के अंदर। जम्मू में भी दर्जात में थोड़ा सा इजाफा हुआ है आज क्लाउडीनेस की वजह से और फॉग में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, विजिबिलिटी काफ़ी हद तक सुधर गया है। तो कमिंग डेज में खासकर 31 दिसंबर के बाद जो है फिर से मैदानी इलाकों में जम्मू के फॉग के साथ साथ हेजी कंडीशन रह सकती है और सुबह शाम ठंड के भी चांसेस हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में देर रात से ही आसमान पर बादल छाने और हल्की धुंध से ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित होती दिखी और कई जगहों पर लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। हालांकि साल के अंतिम दिनों में हर बार मौसम कुछ ऐसा ही बना रहता है और जनवरी महीने में ठंड अपने पूरे शबाब पर आ जाती है। शुष्क मौसम कई तरह की बीमारियों को दावत दे रहा है और बारिश होने पर ही इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। ना तो बारिश हो रही है और मतलब लोगों को बीमारी बहुत हो रही है, जैसे आप खांसी लगा लो, बुखार लगा लो, साथ में क्या है कोरोना भी थोड़ा दस्तक दे रहा है। तो इंसान कोई ना कोई अपने सहारा ले रहा है सर्दी के लिए। कोई आग जला रहा है, कोई जैकेट ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वैसे तो अभी ये महीना खत्म होने वाला है, जनवरी स्टार्ट होने वाला है, बारिश तो हो नहीं रही है और सर्दी तो काफी हो गई है। मतलब आम आदमी के लिए जो दिहाड़ी लगाता है, बेचारा मजदूर है, जो ठेला चलाता है, ऑटो चलाता है, जब कोई भी काम करता है मजदूर, उसके लिए बहुत मुश्किल है। हल्की सी मतलब एक बार थोड़ा बारिश हो जाए तो मेरे हिसाब में थोड़ा राहत मिल जाएगी। ठंड का मौसम है तो इधर बैठे रहते हैं ठंड में, तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा आग शाग जला के ना अपना गुजारा कर लें। तो ठंडी तो बहुत ज्यादा है और खुश्क ठंड है ना ये, तो इसकी वजह से बीमारी का ज्यादा डर रहता है। चलो हम तो कोशिश करते हैं कि आग शाग जला के थोड़ा अपना टाइम पास कर लेते हैं।
और ऊपर से कोरोना का भी डर है। अभी कोरोना वगैरह भी बोल रहे हैं कि फैल रहा है, तो थोड़ा बचाव करना चाहिए सबको। हमारी तरफ से तो आपके माध्यम से यही है कि सबको हम मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बचो इस बीमारी से। हमने पहले भी इसको हराया है, फिर से हराना है। देखो आज मौसम घना हो गया है, लगता है कि बारिश आने वाली है, तो हो जाए तो बड़ा अच्छा है। जो खांसी जुकाम वगैरह बच्चे बीमार हो रहे हैं तो उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।